दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का जो टाइटल है कि 10 पैटर्न्स से 70% इंग्लिश बोलें। ये जो मैंने टाइटल जो रखा है, ये इसलिए नहीं रखा है, इसके पीछे सीक्रेट है दोस्तों। आप बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स और नेटिव स्पीकर्स को जब सुनेंगे, उनकी जो इंग्लिश इतनी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है, वो ऐसे नहीं लगती है। वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वोकैब्युलरीज़ नहीं इस्तेमाल करते, वो लोग पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हैं। अब पैटर्न क्या होता है? ये पैटर्न को अगर आप रट लेते हो, इसको सही से समझ लेते हो, इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाती है, तो यकीन मानो आप बगैर ग्रामर के फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलोगे और ऐसी-वैसी इंग्लिश नहीं, एकदम नेटिव स्पीकर्स की तरह, ठीक है? तो इसीलिए हमने 10 पैटर्न्स को 70% इंग्लिश बोलने पर लिखा है। अब इस पैटर्न से आप हज़ारों, 2000, लाखों सेंटेंसेस बना पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अब देखते हैं आगे क्या है, कौन से वो पैटर्न्स हैं। तो ये लिखा क्या है, इफ़ यू लर्न these 10 patterns you can speak 70% English। तर्जुमा क्या है, इफ़ यू लर्न, अगर आप सीखते हो, these जो नीचे आ रहा है इसीलिए these कर दिया इनको, 10 patterns, अगर आप इन 10 पैटर्न्स को सीख लेते हो, you can speak 70% English। आप 70% इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है? तो अब देखते हैं कि वो 10 पैटर्न्स क्या हैं, जिस पर 70% का वो दावा है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो है हमारा, वो है आई वांट टू, चाहता हूँ। आई वांट टू नहीं होना चाहिए, समझे? लोगों की प्रोनंसिएशन थोड़ी-सी वीक हो जाती है, वो लोग समझ नहीं पाते। आई वांट टू ऐसे पढ़ना, आई वांट टू ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना। हमारी जो वीडियोज़ होती हैं, उसमें हम ख़ासकर प्रोनंसिएशन पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, ठीक है? तो हमसे जो भी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो, वो और लोगों से निखर कर बाहर आए, उनके हर कुछ अलग दिखे वो, ठीक है? तो हम साथ-साथ प्रोनंसिएशन पे भी ज़ोर डालते हैं। तो सबसे पहला हमारा पैटर्न ये है आई वांट टू, जिसके माने है चाहता हूँ। अब एग्जांपल देखते हैं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है, आई वांट टू ईट फूड, मैं फूड खाना चाहता हूँ। ये इसका भी बहुत इस्तेमाल है, करना पड़ेगा। इसके माने है, ये एक फोर्स को बताता है, यानी यू हैव टू गो, तुम्हें यहाँ से जाना है, यानी तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, फोर्स किया जा रहा है, ठीक है? तो एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना है, ठीक है? तीसरा देखते हैं, तीसरा है आई नीड टू, आई नीड टू ज़रूरी है, इसके माने है। इसके माने भी वही है, लेकिन आई हैव टू और नीड टू इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, एक दूसरे से दोनों डिफरेंट है। उसमें फ़ोर्स को दिखाता है, यानी उसमें ज़ोर ज़्यादा होता है, उसमें वज़न ज़्यादा है, और ये एक फीलिंग को इसमें बताना मकसूद होता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वो भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। आई हैव टू, आई नीड टू दोनों ज़रूरी है, लेकिन उसमें फ़ोर्स है और इसमें थोड़ी-सी कम फ़ोर्स है, समझे? ये एक फीलिंग है, एग्ज़ाम्पल से समझ पाएँगे आप लोग। आई नीड टू स्लीप, मुझे सोने की रिक्वायरमेंट है, यानी मुझे सोना है, मुझे सोना ज़रूरी है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है आई नीड टू वर्क, मुझे काम करना है, मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? चौथा देखते हैं, चौथा है हमारा आई एम गोइंग टू, ये भी बहुत इस्तेमाल है गाइज़, बहुत इस्तेमाल है। जितने भी हमने पैटर्न्स दिए हैं आज, ये सब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और डेली यूजेज़ हैं, रोज़ाना यूज़ होता है। अगर आप किसी को सुनते हो, किसी नेटिव स्पीकर्स को या क्रिकेटर को इन इंग्लिश में, तो आप वहाँ सुनते होंगे, वहाँ देखते होंगे, बहुत इस्तेमाल है ये 10 पैटर्न्स का। अगर आपको और इसी तरीके से वो 150 पैटर्न्स जो पूरी दुनिया, या कह लीजिए जितने भी स्पीकर्स हैं जो बोलते हैं इंग्लिश को, वो पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, ये एक सीक्रेट है, इनको लोग बताते नहीं हैं। जितने भी इंग्लिश पढ़ाने वाले हों, इन सब चीज़ों को पुश नहीं करते, बताते नहीं हैं।
सीक्रेट है, वो बस फ्लो में बता के निकल जाते हैं। ये सब बहुत कम लोग ही बताते हैं। तो यही है बैकबोन, इसको भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम गोइंग टू ईट, वाला हूँ, इसके माने क्या है? वाला हूँ, यानी कोई चीज़ मैं करने वाला हूँ या अब अभी करूँगा, अब यहाँ हूँ, अभी मैं जाऊँगा, तो ये इसके लिए आता है। जैसे आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने वाला हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला हूँ, यानी पढ़ने जा ही रहा हूँ, मैं अब पढ़ूंगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवा है हमारा आई एम ट्राइंग टू, यानी कर रहा हूँ, करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राइंग के माने होता है कोशिश करना, इसका भी बहुत इस्तेमाल है। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, जैसे इंग्लिश लगा दिए, तो आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब छठा क्या है? डिसाइडेड टू, मैंने फैसला किया। समझे? एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई डिसाइडेड टू, आई डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज, मैंने जानने पहचानने का फैसला किया, मैंने पहचानने का फैसला किया। ये रिकॉग्नाइज नहीं पढ़ा जाता, ये समझे? रिकॉग्नाइज, समझे? प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग हमसे जुड़े हैं, हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन एकदम तगड़ी हो जाए। हमारे कहने का ये मतलब है, हमारी पूरी कोशिश रहती है, अगर आप लोग साथ देंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई डिसाइडेड टू फॉरगिव हिम, मैंने उनको माफ़ करने का फैसला किया। समझे? रिकॉग्नाइज के माने है जानना पहचानना, और फॉरगिव के माने है माफ़ करना। ठीक है, अब सातवां देखते हैं। सातवां है आई लाइक टू, मुझे पसंद है, पसंद है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, ये भी बहुत इस्तेमाल है इसका। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई लाइक टू इनहेंस माई स्किल्स, इनहेंस के माने होता है बेहतर करना, इम्प्रूव करना, अच्छी करना। तो मुझे अपने स्किल्स को बेहतर करना, इम्प्रूव करना पसंद है। ठीक है, आठवां क्या है? आठवां है आई एम रेडी टू, ठीक है, तैयार हूँ। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम रेडी टू टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करने के लिए तैयार हूँ। टॉक के माने होता है बात करना, तो मैं इंग्लिश में बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। और एक है आई एम रेडी टू अपोलोजाइज टू हिम, यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ आम है, ये एक कॉमा है। ठीक है, ये एक कंट्रैक्शन है, समझे? शॉर्ट फॉर्म है। इसको आई एम को आम कर दिए, ऐसे लिख दिए, ये देखें। तो ये मतलब फ्लुएंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो इसको कंट्रैक्शन कहते हैं। अपोलोजाइज के माने क्या होता है? उसके माने होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नवा क्या है? नवा है आई डोंट लाइक टू, पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक टू वेट, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? आई डोंट लाइक टू अब्यूज समवन, अब्यूज के माने होते हैं गाली देना, है कि नहीं? मुझे किसी को गाली देना, किसी को गाली देना पसंद नहीं है। लास्ट है हमारा आई थिंक, ये भी बहुत इस्तेमाल है इसका, बहुत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का है, मुझे लगता है। ठीक है, आई थिंक ही इज़ राइट, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है वो सही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आई थिंक वी शुड गो फ्रॉम हेयर, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 10 पैटर्न्स मुकम्मल हुए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए या और वो 150 पैटर्न्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।